कि जो हमारे पिछले साल के टॉपर्स रहे हैं उन्होंने कैसे अपने आंसर्स को रखा है। आप लोग जब अपने आंसर को लिखते हो तो आप में से बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, और जब आप गलतियां करते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं भैया, और उस टॉपर ने कैसे अपने आंसर्स को लिखा है और उस टॉपर के आंसर लिखने के जो तरीके हैं उससे हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, जिनको हमें अपने, देखो आता सबको है ना, आता सबको है, आप अपने आंसर को लिख कैसे पा रहे हैं, अब अपने आंसर को कितनी खूबसूरती के साथ, अपने आंसर को कितने ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, यही पूरी की पूरी कलाकारी हो। नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। हम बात करने जा रहे हैं अपने कक्षा 10वीं के उन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो साल 2026 में यानी कि इसी वर्ष अपने बोर्ड के परीक्षा को देने जा रहे हैं। आप सभी के साथ हमारे आज के सेशन के अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे पिछले साल के टॉपर्स रहे हैं उन्होंने कैसे अपने आंसर्स को रखा है। यहां पर हमारे आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ एक टॉपर की आंसर शीट को डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आंसर शीट है ये एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है तो वो टॉपर ही, और उस टॉपर ने कैसे अपने आंसर्स को लिखा है और उस टॉपर के आंसर लिखने के जो तरीके हैं उससे हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, जिनको हमें अपने आंसर लिखने में क्या करना है दोस्तों, जब हम अपने आंसर को लिखेंगे पेपर में उसको हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना है। तो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 10वीं के अंदर जो बच्चे अपने पेपर को देने जा रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में आपको अगर इस तरीके से चीजें जो उस बच्चे ने लिखी हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो हमारा कुछ इस तरीके की आपकी आंसर शीट आपको आती हुई देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में, जो आपके बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, उस बच्चे ने क्या किया है, यहां पर अपने आंसर्स को शीट पर लिखा है, लेकिन आपको एमसीक्यू के लिए आप देख दोस्तों कि आपकी ओएमआर शीट मिलेगी और उस ओएमआर शीट पर आपको एबीसीडी में से जो भी आपको सही ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने एमसीक्यू का पोर्शन देखा है ना। अब यहां पर हमें कुछ बातें ध्यान देने की जरूरत है कि एक लर्निंग जो हमें यहां पर इस बच्चे से सीखनी है वो क्या। आप लोग जब अपने आंसर को लिखते हो तो आप में से बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, और जब आप गलतियां करते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं भैया, जब आप गलतियां करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप काट काट देते हैं पूरा का पूरा। अगर आप ध्यान से देखें कि इस बच्चे ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिखाया है, बहुत ही सफाई के साथ इसने अपनी गलती को प्रोजेक्ट किया है या फिर पेश किया है। इसने ऐसे करके काटम पिट्टी नहीं करी है जो अधिकतर बच्चे हमारे कर देते हैं। इसने बस एक लाइन खींच दी है और इस लाइन के जरिए ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, उस लाइन के जरिए ही हमें यह बात देखने को मिल रही है दोस्तों कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर को यहां पर पेश किया है। तो ये पहली लर्निंग हमने देखी कि जब भी आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर को लिखेंगे या फिर आंसर शीट पर अपने आंसर्स को लिखेंगे, अगर गलती हो जाती है तो गलती को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पेश करना है। बड़े लेवल पर ये काटम पिट्टी नहीं करनी है जैसा आप करते हैं, बल्कि एक लाइन खींच देनी है और इसके जरिए आप अपनी गलती को वहां पर सही तरीके से पेश कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमें इस बच्चे के आंसर शीट से देखने को मिल रही है दोस्तों, और वो बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलती है, कि अगर आप ध्यान से देखें ना तो इसने क्या किया हुआ है दोस्तों, इसने अपने आंसर्स के बीच में एक बहुत अच्छे तरीके से गैप दिया हुआ है, या फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके आंसर्स के बीच में हमें आंसर्स की लाइन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि भैया कहां पर कौन सा क्वेश्चन शुरू हो रहा है और कहां पर कौन सा ऑप्शन खत्म हो रहा है। तो इसके जरिए जो पढ़ने वाला है, जो एग्जाम को चेक करने वाला एग्जामिनर होगा, वो आसानी से कहीं ना कहीं इन चीजों को पकड़ सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हमें यहां पर ध्यान देनी है कि अगर इस बच्चे के हम लोग अगर लघुत्तम प्रश्न होते हैं, जिसको हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कि जितने वर्ड्स में आंसर पूछा गया है ना, आप ध्यान से देखें बेटा कि 30 से 50 वर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चंस में आंसर्स पूछा गया कि 30 से 50 शब्दों के अंदर आपको अपने आंसर को लिखना है, उतने ही शब्दों के अंदर इस बच्चे ने अपने आंसर को लिखा है। तो जो उसके लघुत्तम प्रश्न आ रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, उसने 30 से 50 शब्दों के अंदर ही उस आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। एक लर्निंग हमने यहां पर यह सीखी कि जब आप अपने आंसर को लिखेंगे, जितने शब्दों में पूछा जा रहा है उतने ही शब्दों में आपको अपने आंसर को लिखना है, ज्यादा नहीं करना है ना, यह फोकस कर लिया। एक और चीज अगर हम देखें दोस्तों कि दूसरा आंसर उसने रखा उतने ही तरीके से, जो वर्ड लिमिट से उसको उसने फॉलो किया है, और किसी भी तरीके से आप देखें कि जब इसका दूसरा आंसर शुरू हो रहा है तो उसने गैप दिया है ना। आप चाहें तो 2 लाइन के बीच का या फिर 3 लाइन के बीच का आप एक तरीके से अंतर दे सकते हैं। इस बच्चे ने 1 लाइन का दिया है जो अच्छा है, लेकिन अगर आप 2 लाइन छोड़ देंगे तो गलत बात नहीं मानी जाएगी। अगर हम आगे बढ़े, अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करें बेटा, कि जब इसके पास एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आता हुआ हमें देखा, अब इसने लॉन्ग क्वेश्चन को पेश करना शुरू किया, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे
तो इसने पहले इस क्वेश्चन को रखा और उस क्वेश्चन को जब ये खत्म कर रहा है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को, तो उसमें उसने कंक्लूजन जरूर लिखा है, जिसको हम लोग हिंदी के अंदर निष्कर्ष बोलते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब भी आपके पास आपका लंबा क्वेश्चन यानी कि दीर्घ दीर्घ क्वेश्चन आपके आएंगे सामाजिक अध्ययन के अंदर, तो उस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए आपको कंक्लूजन जरूर लिखना होगा। यह भी एक बेहतरीन चीज है जो हमने टॉपर की आंसर शीट से कहीं ना कहीं सीखी और इसको हमने जाना। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कि अगर आप ध्यान से देखें कि इसकी हैंडराइटिंग बहुत ही रीडेबल है, यानी कि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस बच्चे से भी गलतियां हुई हैं और इसने अपनी गलतियों को बहुत ही अच्छे तरीके से बस एक लाइन लगाकर आपके सामने पेश किया कि भैया गलतियां हो जाती हैं, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें इस बच्चे ने क्या फोकस किया है, इस बच्चे ने कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण चीजें, देखिए यहां पर इस बच्चे से गलती हुई तो इसने बस एक लाइन लगाकर इसके बाद जो सही पॉइंट था वो लिखना शुरू किया। और ये दिखाता है कि बच्चा कितना सीरियस है अपने आंसर को लेकर या फिर इसकी तैयारी का लेवल कितना बढ़िया था। अब यहां से हमारे सामने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं और आपको पता है कि जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यानी कि आपके पास एक तरीके से दीर्घात्मक क्वेश्चन आएंगे, तो इस बच्चे ने सवाल पूछा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं। और इसके अंदर इसने बताया कि भाई राजनीतिक दल के अंदर ये कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि यहां पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। तो इसने हेडिंग को पेश किया, हेडिंग बनाई और हेडिंग को इसने बबल के अंदर दिखाना शुरू किया, आप देख पा रहे हैं। उसी के साथ साथ फिर इसने अपनी हेडिंग को एक्सप्लेन किया, फिर दूसरी हेडिंग इसने यहां पर डाल दी कि इसके अंदर परिवारवाद देखने को मिलता है, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है। और परिवारवाद को उसने क्या किया बेटा कि हेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं पेश किया। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि यहां पर इसने अपना तीसरा पॉइंट पेश किया इस क्वेश्चन का। यहां पर इसने बताया कि एक तरीके से कि इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक दल एक तरीके से करप्शन कर देते हैं, है ना। जो भी पॉइंट थी, जो भी हेडिंग थी, उसने यहां पर उसको अच्छे तरीके से पेश किया। और अब अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, इस पूरे के पूरे आंसर को उसने बहुत अच्छे तरीके से रखा और फिर ये क्या करता है बेटा, फिर ये अपने आंसर को जब कंप्लीट करता है ना, तो वो कंक्लूजन के साथ या फिर जो हमारा निष्कर्ष होता है ना, उसके साथ अपने आंसर को पेश कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे आपको दिखाना चाहूंगा और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट के साथ समझ लेनी है ना, और उसको हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से देख लेते हैं। वो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें कि जब कुछ आंसर के बीच में ही, जैसे इसने इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना शुरू किया और यहां पर इसने क्या किया कि अपने आंसर को पॉइंट्स के अंदर लिखना शुरू किया है, इस बच्चे ने क्या किया कि जो इसे महत्वपूर्ण बात लगी, जैसे ये एनर्जी के बारे में या फिर ऊर्जा के बारे में बताना चाह रहा था, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड इसे लगे, इसने उसे आंसर की लाइन में ही एक तरीके से क्या कर दिया दोस्तों कि हाईलाइट कर दिया, है ना। और आंसर को उसने अपने कंक्लूजन के साथ यानी कि निष्कर्ष के साथ खत्म किया। तो हमने क्या सीखा कि जब भी आपसे आंसर में गलती हो जाए तो काटम पिट्टी नहीं करनी है, बस एक लाइन डालकर उसके बाद जो आपका सही शब्द होगा वो लिखना शुरू कर देना है। दूसरी चीज हमने देखी कि आंसर्स के बीच में हमें गैप रख के चलना है। तीसरी चीज हमने ये देखी दोस्तों कि जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, अपने आंसर को हमेशा आपको हेडिंग के अंदर रखना है और अपने आंसर को खत्म करते हुए आपको निष्कर्ष जो होता है उसको जरूर रखना है। चौथा पॉइंट हमने देखा कि अगर आपके पास लघुआत्मक यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको वर्ड लिमिट्स के अंदर ही फॉलो करना है। एक बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझें। देखिए जैसे इस बच्चे ने फेडरिक सरऊ को या फिर ये जो हमारा फेडरिक विलियम फोर्थ है इसको पॉइंट करना चाहा, तो इसने यहां पर एक तरीके से आंसर के बीच में ही लाइन को पॉइंट आउट किया ताकि पढ़ने वाले को पता चलो। जैसे यहां पर जर्मन नेशनल असेंबली, जो जर्मन का एक तरीके से संविधान था जो बनाया जा रहा था, उसको उसने पॉइंट आउट किया है ना। तो आंसर को लिखने की जो कलाकारी है, इसी वजह से ये बच्चा हमें कहीं ना कहीं टॉपर बनता हुआ देखने को मिल रहा है ना। देखो आता सबको है ना, आता सबको है। आप अपने आंसर को लिख कैसे पा रहे हैं, आप अपने आंसर को कितनी खूबसूरती के साथ, अपने आंसर को कितने ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, यही पूरी की पूरी कलाकारी है। और इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अपने हर एक आंसर को पेश किया जो बहुत जबरदस्त है दोस्तों। एक और पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मुझे लगता है कि हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है, जो बहुत ही प्यारा पॉइंट इस बच्चे ने यहां पर यूज किया है और मेरे हिसाब से हमारे हर एक साथी को उस चीज को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। वो क्या है, चलिए हम उसको यहां पर देखने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। देखिए यहां पर इस बच्चे से दोबारा गलती हुई है ना, तो यहां पर इसने सिटीजंस लिख दिया था, फिर इसने लोग यानी कि पीपल लिखा। तो अपनी गलतियां जो उसकी हो रही हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मात्राओं अगर आप लिखेंगे हिंदी के अंदर तो वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर रहा है, जो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता हुआ देखने को मिला, जिसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से हमें यहां पर देखने को मिलता है तुलना करने वाला क्वेश्चन। इस तुलना करने वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ने यहां पर आपको देखने को मिलता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बताया जा रहा है और एक टेबल बनाया है और उसके अंदर फिर वो टेबल के अंदर अपने आंसर को पेश कर रहा है, जो बहुत बढ़िया। ये आपका मैप का सवाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और यहां पर इसने पेंसिल से अपने मैप के पॉइंट्स को भरा है। याद रखिएगा पेंसिल से आप भी अपने मैप के पॉइंट्स को भर सकते हैं। और जब अब ये टेबल बना रहा है तो इस टेबल के जरिए आप इसके आंसर को देख पा रहे हैं। जब ये तुलना कर रहा है तो उसने एक टेबल बनाई है और उस टेबल के जरिए इसका पूरा का पूरा जो आंसर है वो हमारे सामने आ गया।
तो यही वो चीजें हैं जो किसी टॉपर को टॉपर बना देती हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप देख पाते हैं दोस्तों कि जो टॉपर है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को रख पाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस आंसर शीट को अगर हम देखें दोस्तों, हर एक तरीके से ये आंसर कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भैया बच्चे की जो प्रिपरेशन थी वो बहुत बढ़िया। देखिए, इस बच्चे ने गलती करी थी। क्या गलती करी कि जब इसने आंसर लिखा ना, तो इसको याद आया कि ये कुछ पॉइंट भूल गया है। अगर आप ध्यान से देखें, इस बच्चे ने जब अपने आंसर्स को लिखा तो ये कुछ पॉइंट भूल गया था। तो इसने क्या किया, इसने स्टार लगा के, स्टार का मतलब क्या है कि कुछ चीज ऐड की जा रही है, स्टार लगा के लिख दिया कि जो बैंक होते हैं वो कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं, बैंक के अंदर लोन दिया जाता है। ये लाइन ये भूल गया था, है ना। आंसर इसने लिख दिया होगा, बाद में इसको याद आया होगा, तो उसने बाद में यहां पर स्टार लगा के इस चीज को रखा। तो अगर आपको आंसर लिखते हुए कोई चीज अगर आप भूल गए हैं, बाद में अगर आपको याद आई है, तो इस तरीके से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। टॉपर्स से सीखो, टॉपर्स के आंसर्स के लिखने के तरीके को जानो। बहुत बढ़िया चीज इस बच्चे ने यहां पर हमारे सामने रखी। तो अगर हम ओवरऑल तौर पर इसकी बच्चे की पूरी आंसर शीट को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें इससे सीखने को मिल रही हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे के सारे आंसर्स को आप जरूर देंगे। देखिए, यहां पर इसने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया तो इसने उसको हेडलाइन कर दिया, है ना। और अच्छे तरीके से इसने अपने आंसर को रखा। तो गलतियां ये बच्चा भी कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये बच्चा भी कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कॉपर बताना चाह रहा है, ये लेड के बारे में बताना चाह रहा है ना, जो हमारा तांबा होता है, जो हमारा जस्ता होता है, उसके बारे में जब ये बता रहा है तो उसको ये हाईलाइट कर रहा है ना। और सारा का सारा खेल अपने आंसर को सबसे बेहतरीन तरीके से पेश करने से है, जो इस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरती से यहां पर हमारे सामने रखा है। तो ये है आपका पूरा का पूरा डिस्कशन दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं कि जब भी आपके पास पेपर आए, जितने वर्ड्स में पूछा जा रहा है उतने वर्ड्स में ही आपको आंसर को लिखना है। गलतियां हो जाती हैं तो काटम पिट्टी नहीं करनी है, एक सीधी लाइन डालनी है और अपने आंसर को लिखना शुरू कर देना है। अगर कोई महत्वपूर्ण वर्ड आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसको आप नीचे से हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है दोस्तों कि अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपके पास दीर्घात्मक प्रश्न आ रहा है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का परिचय देंगे, फिर उसके 5-6 हेडिंग्स होंगी और फिर उसका निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। और अगर आप आंसर को लिखते हुए कोई चीज भूल गए हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। फोकस कीजिएगा कि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इस बच्चे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है और इसी वजह से ये बच्चा लास्ट ईयर का टॉपर रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को इस आंसर शीट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जो भी बातें आपको बताई गई हैं आप लोग उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। जब ये बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकता है, पेपर के अंदर इसने गलतियां करी हैं, आंसर्स में इससे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपर बना है, तो आपको भी इन्हीं गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि आप लोग अपने पेपर में इन गलतियों को ना करें। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। और अगर आप आगे कुछ और प्रकार की मदद चाहते हैं, है ना, कक्षा 10वीं से संबंधित, आपके बोर्ड से संबंधित, तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।